मंचासीन पदाधिकारी, सभा में पर साथियों, अपना घर ज़्यादातर हम लोग समझते हैं कि अपना घर एक संस्था है और वो अनाथ लावारिसों के लिए आश्रम खोलती है जहाँ जगह मिल जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये एक विचारधारा है जो जिन्हें हम दीन दुखी असहाय लावारिस कहते हैं, उनमें परमात्मा का दर्शन करती है और उनकी सेवा को पूजा एवं आराधना मानती है। ये हमारे लिए कर्म नहीं है, हमारे लिए सेवा नहीं है, हमारे लिए पूजा है, हमारे लिए आराधना है। संस्था के कुछ सूत्र हैं, आपने सुना होगा कि वे प्रभु जी कहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि वे प्रभु जी क्यों कहते हैं? हम कहते नहीं हैं ये प्रभु जी। आप सोच सकते हैं, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से आज तक इनकी सेवा में जो भी लगा है उसका कल्याण हुआ है। ऐसा एक कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो इनकी सेवा में लगा हो उसका कल्याण न हुआ हो। तो जब इनकी सेवा करने से कल्याण होता है, कल्याण केवल ठाकुर जी परमात्मा ही कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कल्याण कर नहीं सकता। इनकी सेवा से हो जाता है तो ये साक्षात प्रभु जी हैं। ज्यादातर हम लोग इन्हें अपने से कम सोचते हैं, ये दो अंदाजे के हैं। इनको अपने से कम नहीं सोचना, ये अपनी विचारधारा का एक सूत्र है। इन्होंने हमारा चुनाव नहीं किया है, हमने इन्होंने हमारा चुनाव नहीं किया है, हमने इनका चुनाव किया है। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ी वो है। अभी वैसे तो गीता भवन है, गीता जी का यहाँ पर सुबह से शाम तक होता है, लेकिन उसके जो मूल सिद्धांत है ना, उनको आचरण में हम लोग जरूर लेते हैं। गीता में सीधा सा है, अगर आपने किसी की सेवा करके खुश भी हो लिए ना मन में, तो अभी वो सेवा नहीं रही, वो शुभ कार्य हो गया, बदले में व्यापार हो गया। एक तरह से बदले में कुछ भी अगर हम ले लें, मन में ये भी भाव आ गया कि अखबार में नाम नहीं आया, मन में ये भाव आ गया कि उनका तो नाम भूल गया, मेरा नाम रह गया, मन में ये भाव आ गया कि मुझे माला नहीं मिली, तो व्यापार हो गया। जैसा व्यापार में लेन देन होता है, यहाँ पे भी हमने कुछ दिया, उसके अगेंस्ट में हमें इस स्तर पर अगर हमें तो अपना घर है, अन्यथा अपना घर नहीं। हम अगर विचार करें कि औसतन 10 लाख की संख्या पर एक प्रभुजन इस दुनिया से रोजाना विदा हो जाते हैं, और हम 10 लाख लोग केवल एक प्रभुजन को 2 समय का भोजन, थोड़े अंग वस्त्र, अभिषेक, छोटी सी दवाएं ये नहीं दे पाते। हो सकता है इतनी तो हर घर में सड़ जाती होंगी, इतनी तो नुकसान हो जाता होगा, लेकिन 10 लाख लोग एक प्रभुजन को नहीं सेव कर पाते। अगर हम कच्छ में देखें तो 25 लाख आबादी है यहाँ की, ऑलमोस्ट प्लस 25 लाख प्लस है। अभी मैं देख रहा था गूगल पे, औसतन 2.5 प्रभु जी रोजाना चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। कुछ लोग तो हमारे साथी कहते हैं, साहब ये तो प्रारब्ध है, प्रारब्ध भोग रहे हैं, इनके बीच में क्यों आ जाते हैं आप? ऐसा तो नहीं कहीं हम पाप कर रहे हों कि इनके प्रारब्ध हैं, इनको भोगने नहीं दे रहे। तो मैं साथियों से कहता हूँ, जब पत्नी की तबीयत खराब होती है, बेटा की तबीयत खराब होती है, खुद का एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रारब्ध भोगने दो ना उनको भी। क्यों आ जाते हैं हम बीच में, क्यों जाते हैं हॉस्पिटल में? हम अपना कर्म तो करें, ये इनके प्रारब्ध नहीं भोग रहे, ये हम लोगों की संस्कार विहीनता को भोग रहे हैं। इनके घर में कोई नहीं, तो परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। सबसे पहले माँ बनाइए, माँ संभालिए,
पिता बनाया है, उसको चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, कुनवा, खानदान, कितने बैरियर लगा दिए, कोई तो संभाले। उसके बाद मोहल्ला, उसके बाद नगर, उसके बाद भी ये हालत नहीं होनी चाहिए। आज से आपके घर में, आपके शहर में अपना घर है, कहीं पर भी आपके प्रभुजन इस तरह के मिले जिनका शरीर ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, अपने आप को नहीं संभाल सकते, आप सभी कार्य छोड़ देना, अपना व्यापार छोड़ देना, नौकरी जा रहे हो उसको भी छोड़ देना, सोच लेना परमात्मा ने आज हमें मौका दिया है और इसको न चुकी। सबसे पहला काम यही करना कि उनको अपना घर में भिजवा देना। कितने भी जरूरी कार्य से जा रहे हो, कोर्ट जा रहे हो, कचहरी जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप ये काम करेंगे तो दूसरे काम के लिए तो परमात्मा खुद तैयार बैठा है, उस काम को परमात्मा खुद संभालेगी। हमें भरोसा नहीं होता है कि परमात्मा संभालेगा हमारे काम को, लेकिन संभालता तो वही है। दूसरा, अपना घर से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, ये एक परंपरा है। भक्तों का रोजाना का आज का जो खर्चा है 10 लाख प्लस का खर्चा है और एक होम जो बन रहा है 406 करोड़ की लागत से बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा होम। कोई चंदा मांगने नहीं, कोई सरकार से पैसा नहीं, ये मांगने का झंझट छोड़ देना। ये तो खुद अपना भाग्य लेके सब आते हैं, जितने भोजन की, ऑक्सीजन की, दवा की, वस्त्र की, जहाँ जहाँ कदम रखेंगे उतनी जगह की, जहाँ जहाँ ये जाएंगे अपने आप मिल जाएगी। तो चंदा मांग ले हम लोग न जाएं, और जिस दिन चंदा मांगना शुरू कर दिया उसने मांग लेना ये अपना घर नहीं है, हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं। सेवा और सदकार्य में थोड़ा सा अंतर होता है, ज़्यादा लोग हम समझ नहीं पाते हैं। हम सेम समझते हैं, सदकार्य भी वही है और सेवा भी वही है, दोनों में अंतर है। सेवा के लिए जो भी संसाधन होते हैं, सेवा का मतलब परमात्मा की पूजा, परमात्मा के कार्य को करना, वो सेवा है। सेवा के लिए संसाधन परमात्मा को खुद भेजने होते हैं, हमें केवल अपना दायित्व का निर्वहन करना होता है कि यहाँ पे आ जाए, उनको तकलीफ न हो। उनके हाथ नहीं है तो हाथ बन जाए, मन नहीं है तो मन बन जाए, पैर नहीं है पैर बन जाए, जो भी अंग नहीं है उनके पास, जो भी अभाव है वो हमारे द्वारा पूरा किया जाए और उसके लिए संसाधन की चिंता हमें कभी ना हो। ये है सेवा। सेवा के लिए कोई समय नहीं, जो अवसर मिल जाए कभी भी मिल सकता है आपको, यहाँ से जाते वक्त मिल सकता है। कोई कहीं प्रभु जी पड़े हैं, कोई कहीं कोई बच्चा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसको तत्काल करे बिना सोचे, वो होती है सेवा। हम प्लान के साथ करते हैं, वो होता है सदकार्य। संडे की छुट्टियां, चलो एक मेडिकल कैंप लगा लेते हैं, अपनी सुविधा से करते हैं, वो सदकर्म होते हैं। उनके लिए संसाधन और पूरी व्यवस्था हम लोगों को खुद करनी होती है। सेवा के लिए कोई समय नहीं होता, हर समय सेवा का है और सेवा के लिए संसाधनों की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। तो यहाँ के जो जुड़े हुए साथी हैं, एक तो वो संकल्प ले लें। कई बार हम तरीका दूसरे अपना लेते हैं मांगने के, दूसरे तरीके भी नहीं अपनाने हैं। ये तो आ ही जाएगा, जितना करोगे उतना आ जाएगा, अभाव तो है नहीं। अगर कभी कोई अभाव दिखे ना, बाई चांस अभाव मान लेना, परमात्मा का संकेत है कि हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, वो अभाव नहीं है, वो संकेत है मात्र कि आप सेवा नहीं कर रहे, सेवा को सही से करो, सुधर जाओ, अपना काम ईमानदारी से करो, वो मात्र संकेत है। और उस संकेत का काम करना शुरू कर देना ठीक से, कि ऐसा तो नहीं प्रभु जी को हम समय पर हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हों, ऑपरेशन टाइम से नहीं करा रहे हों, परिवार को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हों। परिवार तो हमारे द्वारा जनित किया गया कार्य है, उसको तो सेकंड प्रायोरिटी पे ही होना चाहिए, और जो कार्य ठाकुर जी ने परमात्मा ने खुद दिया है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में होना ही चाहिए। जब आप इधर फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, फिर आप देखेंगे कि जितना अभाव है संसार में जरूर नजर आएगा, लेकिन अपने घर में कभी अभाव नजर नहीं आएगा। जितनी जरूरत होगी उतना हर समय मिलेगा। अपना घर की विचारधारा है इकट्ठा करना नहीं,
आपको एफडीआर कराने की आवश्यकता नहीं। अपना घर की विचारधारा में एफडीआर नहीं है कि जो भी अपने संसाधन देते हैं एफडीआर, तो आप लोग बहुत व्यापारी हैं, सब बहुत अच्छी तरह कराना जानते हैं। मनी को कैसे मैनेज किया जाएगा वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अपना घर का काम मनी मैनेज करने का नहीं है कि एफडीआर कराओ, ये जब काम आएगी जब काम आएगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। हमारा काम सर्विस मैनेज करने का है। तो हम अपना काम करें, व्यापारियों को अपना काम कर देते हैं। और ये मत सोचना कि हमारे बाद क्या होगा। हमारे बाद क्या होगा, सृष्टि शुरू से चल रही, हमसे पहले भी चल रही थी, बाद में भी चलती रहेगी। परमात्मा हम जैसे लोगों को दे देते हैं, दिन में झूठ भी बोलते हैं, सांच भी बोलते हैं, थोड़ा व्यापार में भी कर लेते हैं, नौकरी में भी थोड़ा देर सवेर पहुंच जाते हैं। जब हम जैसे लोगों को परमात्मा सब कुछ दे देता है, लाखों करोड़ों दे देता है, तो अपने बंदों को पेट भर के 2 टाइम भोजन नहीं दे सकता क्या? हमें भरोसा होना चाहिए, देता रहेगा। संसाधन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। संसाधन एकत्रित संसार के लिए आवश्यकता है, ठाकुर जी के काम के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो परमात्मा से भरोसा हमारा काम है, ये मान के चले। भरतपुर की बैलेंस शीट में बता देता हूँ, शायद बुक में भी होगी आपके पास। 425 करोड़ रुपए का काम होना है और 5 करोड़ रुपए लोन के हैं आज भी। और लोन भी विदाउट इंटरेस्ट लोगों ने अपनी वो बना रखी है लिमिट। जैसे बैंक से लिमिट होती है, कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो 50-100 करोड़ की जरूरत हो तो अपना घर को मिल सकता है, इस तरह की लिमिट है। लेकिन जो लोन है ना, हमें पता है लोन क्यों है। परमात्मा का संकेत है, कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हो रही है, बात तो लंबी फेंक देते होंगे, हो सकता है कहीं काम ईमानदारी से नहीं करते हो, कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही होगी, ये उनका संकेत है, हमें बहुत अच्छी तरह पता है। तो यहाँ के जो सूत्र हैं, इसकी जो विचारधारा है, इसको से काम मत मानना। इसको ये मत मानना है कि आश्रम खोल दिया, ये आश्रम नहीं है, ठाकुर जी की सेवा स्थली है, ठाकुर जी की पूजा स्थली है। किसी को अगर सुकून के लिए आना पड़े ना, तो मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे भले ही जाए। भरतपुर में आज भी 500 बसों पर साल में एवरेज 1.5 बस पर रोजाना बैनर लगा के आ जाते हैं लोग अपना घर की तीर्थ यात्रा करने के लिए। और यहाँ पे भी मैंने बाबूजी से कहा था, ये 43वां आश्रम है। अभी 10 तारीख को राजस्थान में अजमेर में और 25 तारीख को मध्य प्रदेश में शिवपुरी में शुरू हुआ है। अभी इसके बाद 7 आश्रम और इसी महीने शुरू होने हैं। तो कभी भी वहां पे भरतपुर न आए हो और वहां पे आश्रम शुरू हो गया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन बाबूजी का आग्रह था, गोयल साहब का, कि मैं आ नहीं सकता, मेरी एज है, मैंने जितना प्रयास था पूरा कर लिया। मैंने किया तो ठाकुर जी को शायद यही मंजूर है, हम ही संकल्प तोड़ देते हैं, बाबूजी का संकल्प रह जाए। अब मैं एक निवेदन करूंगा, जो भी कार्यकारिणी में जुड़े हुए साथी हैं ना, कोई चूकन हो, अगर वहां पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बातों से नहीं समझ में आती। वहां पे जाएंगे और एक दिन और एक रात 24 घंटे गुजार लेंगे वहां पे जाने के बाद, तो आपके अंदर वहां की जो कुछ, वहां की भूमि में जो कुछ है वो अंदर आ जाएगा, वो ज्यादा अच्छे तरीका से हो सकता है। ऐसा मेरा विचार है, जैसा मैंने देखा है वहां पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को पूरी करूं। पुनः एक बार कहूँगा, यहाँ पर प्रभु जी आए, हमको कभी तकलीफ मत होने देना। लेस मात्र भी जैसा माँ का, भाई का, बहन का ख्याल रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख्याल रखना। उनका ख्याल रखने के लिए आप नहीं रखेंगे, परिवार में बेटा है, बेटी है, पत्नी है, माँ है, कोई रख लेगा, लेकिन यहाँ पर तो आपके अलावा कोई नहीं है ना।